लेकिन है ना, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। हाँ, और इस रियलिटी की जो बेस है वो फिर वही बात है कि इंसानियत है। अभी जितने जिक्र हुए ये ऐसे वाक़यात हैं कि इंसान अशबार रहे कि इनके एकदम किसी ने पाँव पकड़ लिया, आपका पाँव। मैंने ऐसे ऐसे वाक़यात वहाँ से मेरे पास हैं कि छोटे छोटे बच्चे पाँव गीले कपड़ों से साफ कर रहे होते हैं, मट्टी साफ कर रहे होते हैं। एक्चुअली छोटे छोटे बच्चे, डॉक्टर्स, खवातीन जो है ना, जो वहाँ की मुकामी खवातीन है वो खड़ी होती हैं कि जो वॉक पे चल रहे हैं इनके पैरों की मिट्टी देते हैं। बर्तरी की तरफ इंसान का सफर है। इंसान पैदा क्यों हुआ है? बदतरी से बर्तरी की तरफ जाने के लिए। दिस इज, ये है फॉर्मूला। अगर पूछो भाई इंसानियत क्यों है, तो ये तो कोई नहीं कहेगा ना कि भाई ठीक है बस जिंदगी गुजार के मर जाने का नाम है। ऐसा नहीं है, हमारे सोच हमारे फिक्र में ऐसा नहीं है। मुसलमान में, मोमिनीन में जब कहता हूँ इसका मतलब होता है अल्लाह को वो मानने वाला जो हक और बातिल में डिफरेंशिएट करना जानता है, वो मेरा नजर में मोमिन है, वो किसी भी मसलक से हो। तो जब ये सफर बदतरी से बरतरी की तरफ है तो उसमें हर वो चीज शामिल है जो इंसान को बेहतर करती है। अब आप देखें, मुहर्रम हो, रमजान हो, या खास तौर पे ज़ियारत करबला हो, ज़ियारत ईरान इराक हो, जब आप जाते हैं वहाँ और आप हज पे जाते हैं तो ये पूरा सफ़र आपको दूसरों की टेक केयर करने की सेंस देता है कि लोगों की खिदमत करें। और ये क्या सेंस है पीछे से कि अल्लाह चाहता है कि दूसरों का ख्याल किया जाए। ये इंसानियत है ना, उससे बेहतर असल मज़हब तो यही है कि इंसानियत है। अब मुझे इश्क के आज का दिन मैं अलम उठाता हूँ 8 मुहर्रम को, और मंसूब है जनाब अब्बास के, हज़रत अब्बास से मंसूब है। मुझे नहीं पता कि इस बात के पीछे क्या क्या वजूहात रही होंगी, मैं नहीं जानता। मगर जब मैं 6 साल का था, मेरा असल नाम था परवेज़ बिन अख्तर जब मैं पैदा हुआ, और मैं 6 साल का था तो मेरे घर में जहाँ रहता था वो एक बहुत बड़ा हवेली नुमा घर था। वहाँ दरवाजे पे कोई आया फ़कीर, और उसने कहा इस जगह पे 5 साल पहले एक बच्चा हुआ है। तो जो भी नौकर दरबान था उसने कहा कि भगा दिया उसने। मेरी बहन या कोई बड़ा वहाँ पर था तो उसने कहा 1 मिनट रुक जाओ, ये बात सही कह रहा है। तो वो मुझे बुलाया गया। अब ये वाक़यात ऐसे हैं जो कि उसूलन शेयर नहीं करने चाहिए, लोग उन पर अपनी तरह सोचते हैं भाई जज्बात में बताए जा रहे हैं। बट आई हैव अ कनेक्शन विद हज़रत अब्बास, मैं वो बता रहा हूँ। तो मुझे आई फील ग्रेट जब मैं अलम, अक्सर लोग कहते हैं ना तुम गाड़ी में भी कहीं पे भी होते हैं हमें अलम नजर आ जाए करते हैं। वो मैं आजकल DHA के साथ हूँ तो हम फौजी दोस्त जितने हैं वो सलूट मारते हैं। तो वो मुझसे एक फौजी दोस्त ने मेरे पूछा, कहने लगा यार ये, मैंने कहा ये सलूट है भाई, आई सलूट, दिस इज द परचम ऑफ इस्लाम। उस दिन से वो भी वैसे ही करने लगा। और ये थॉट भी वही है एक्चुअली। बहरहाल वो दरवाजे पे जो एक बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि ये नाम आपने परवेज़, उसने पूछा उस बच्चे का नाम क्या है, तो उसने कहा कि परवेज़ बिन अख्तर नाम रखा, मेरे वालिद का नाम अख्तर। तो उन्होंने कहा इसके नाम के हुरूफ में अब्बास आना चाहिए। और ना उसने खाना खाया, ना पैसे लिए, ना कुछ, और वो ये कह के चला गया। तो मेरे वालिद को जब ये बात पता लगी, वो बाहर थे, वहाँ से वापस आए तो पूरा वाक़या सुनाया गया। तो उन्होंने बताया कि भाई इसके नाम में अब्बास था, तो मेरा पूरा नाम बदल दिया। तो 6 साल की उम्र से ऑनवर्ड्स में नर्सरी जाना शुरू हुआ था। मेरा नाम जो स्कूल में रजिस्टर कराया गया वो है सैयद नदीम अब्बास जाफरी। तो बेसिकली मौला अब्बास से मेरा कनेक्शन वहाँ से स्टार्ट हुआ। जब मुझे बात 12-13 साल की उम्र में शऊर पाता ही पता लगी तो मुझे ये पता लगा कि मौला अब्बास से कोई मेरा ताल्लुक़ है और उससे रिलेटेड बहुत सारे मौज़े हैं मेरी ज़िंदगी में। मौला अब्बास की हकीकत 8 तारीख के हिसाब से क्या है, आज के हिसाब से पूरी कायनात में जो मर्तबा इंसान है ना, कि अल्लाह ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बनाई और फिर बागडोर दी एक इंसान के हाथ में, यानी कि अब तुम हजरत इंसान हो, जाओ दुनिया चलाओ, कायनात बनाओ, अशरफुल मखलूकात हो तुम, जाओ अशरफुल मखलूकात हो। करबला का इंसान जो है ना वो अब्बास है। हुसैन की असिस्टेंस, ऐसी नुमाइंदगी जिसको अगर किसी भी करिकुलम में, किसी भी फौजों के नज़्म ज़ब्त में डाल दिया जाए, क्योंकि DNA तो अली का है ना, तो वही जो रसूल के लिए अली थे वही हुसैन के लिए इस करबला में अब्बास था। हाँ, वो जनाब अब्दुल मुत्तलिब का चला आ रहा है। फिर जनाब देखे ना कि कैसे और वो जगह गर्म क्यों है जो अभी बताई वकार ने, जहाँ बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा ने खड़े होकर अपनी जो कलमात थे उनके, वो पूरा निसाब बना सकते हैं ऐसे कलमात थे, वो खुतबा पढ़े आप। वो जगह असली गर्म है कि वो ज़ैनब नहीं थी, वो अली का वो जलाल बोल रहा था जिसने तलवार निजाम से नहीं निकाली करोड़ों बार। जब रसूल पे इल्ज़ाम लगते थे
जब उनको बुरा भला कहा जाता था। एक पूरी मसाइब हैं वो जो रसूल ने सहे। तो जो अली की तलवार नाम से बाहर नहीं आई और शहादत बीबी फातिमा तो ज़हरा तक वो तलवार मसलहतन खामोश रही, वो गर्मी उस जगह की वहाँ इसलिए मौजूद है। कितनी बड़ी बात की। अच्छा, ये आखिरी बात मेरी माजरे के साथ, मैं वक्त ले रहा हूँ आपका, ये तोहफा मुझे जो मैं गले में पहनता हूँ, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या है, तो खालिद भाई ने जिक्र किया ना संगूठी का, तो वक्त ना कि आपके पास थोड़ा सा काफी बड़ा भी है, थोड़े बड़े साइज के वो लोग मुझे किसी ने कहा भैया ना छोटा सा पहन लो, फैशन में पहना। मैंने कहा इस फैशन में नहीं पहना मैंने। मुझे आज से 4 साल कबल एक ऐसे दोस्त ने जो इन तमाम सोचों पे यकीन नहीं रखता, मुझे बुला के, उसने टीपू नाम है उसका, उसने मुझे बुला के कहा, सुन देख रहा होगा तो खुश होगा, तो उसने मुझे बुला के कहा कि यार मेरे पास एक चीज़ आई है, मैं नहीं जानता ये मेरे पास क्यों आई, क्योंकि मैं तो ना अहले तशरीह हूँ ना ज़ियारतों पे जाता हूँ, मगर ये मेरे पास आई है और उसने कहा था कि ये अपने दोस्त को दे देना जिसको ज़ियारतों पे जाना है। कोई ऐसी बात उसने की, कह रहा यार मैंने 10 साल से रखी हुई है, मुझे नहीं पता ये किसको देनी थी। कल रात मुझे किसी ने कहा, वाइफ ने किसने कहा कि ये नदीम जाफरी को देनी है, तो मैं तो उसने मुझे बुला के ये चीज़ दी। मैंने पूछी है क्या है, अगर हम सोचते हैं नहीं पता नहीं क्या है अंदर क्या होगा इसके, तो उसने कहा ये लौहे कुरानी है और इस पे तिलावत की गई है हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलमदार के रोज़े पे 3 दफ़े, एक दफ़े मौला हुसैन के रोज़े पे, फिर अब्बास के रोज़े पे, हुसैन के रोज़े पे। कह रहा ये तोहफा तुम्हारे लिए है, और मैंने इसको पहनते ही मुझे ऐसा लगा कि अब्बास ने भेजा है। क्या प्यारी बात है। सिमिया अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि देखिए हम जब भी किसी बड़े मकाम पे जाते हैं, किसी बड़ी जगह पे ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, जब हम वापस आते हैं तो हम वो नहीं होते बिल्कुल नहीं। मुझ में तो बहुत चेंजेस आए हैं जब से मैं ज़ियारतों पे गई हूँ, जब से मैंने उम्रे किए हैं, मेरे अंदर तो बहुत चेंज आया है। और मैं समझती हूँ कि वो चेंज इतना अच्छा है कि अल्लाह मुझे अपने नज़दीक और लेकर आया है, और वो फीलिंग इतनी अच्छी है मदिया, मैं बता नहीं सकती, वो लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकती, वो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं कि आपका कनेक्शन कितना स्ट्रांग होता जाता है इन लोगों से। हम दूसरी बार गए हैं तो ऐसी तड़प थी दूसरी बार भी जाने में, जो पहली बार नहीं थी वो दूसरी बार ज़्यादा थी। दूसरी बार ज़्यादा, क्योंकि पहली बार आपको मालूम नहीं था कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस होंगे वहाँ पर। जब वो हो गए और दोबारा हम गए हैं तो वो तड़प ही कुछ, वो दिन ही नहीं गुजर रहे थे हमारे, जब तक वो डेट नहीं आई ट्रैवलिंग की, दिन ही नहीं गुजर रहे थे। वो तड़प अलग थी, पहली दफ़ा जाने की दूसरी एक्साइटमेंट थी, जैसे वकार जा रहे हैं और इन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, तो दिल ना ऐसे हो रहा है कि या अल्लाह ये जा रहा है, अब ये उस जगह जा रहा है। और आपको पता है कि आप सिर्फ सोचने की देर होती है, आपका अरेंजमेंट यूं होता है, बस आप दिल से सोचें और आप यूं अरेंजमेंट होता है। बात यही एग्जैक्टली, मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को देखती हूँ कि वो जो जाना भी चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं आप देखिए, जब आपने वो नूर ने कितनी प्यारी बात की थी कि वो तड़प नहीं थी ना, जब तक आपने वो तड़प ना हो ना कि मैंने आना है, मुझे बुलाएं। करबला थे ना, उसका मुझे मैसेज आया, खालिद भाई प्लीज, मुझे प्लीज, मैंने कहा, मैंने फिर गया, मैंने कहा मौला बैठी हमें, मुझे वो मेरा जो उसने बताया, उसमें मुझे कॉल करके कहती है तुम हो कहाँ, तुम हो कहाँ, मैंने कहा मैं बस मेरा सलाम पहुंचा, तो मेरा वो ही जा रही थी। अच्छा, वहाँ पर ना ऐसा होता है क्योंकि आप बैठे होते हैं ना मौला के पास, तो अब तो हम तो नाम ले लेके, मैं तो ताकर के बैठे तो कि नाम, अपनी अम्मी, बच्चे सारे, खाब बहनों के बच्चे, सबके बारे में आप, कि वहाँ और कोई काम नहीं है ना। तो कुछ लोग ऐसे एकदम जहन में आते हैं जिनका आपसे बहुत अरसे से कोई बातचीत भी ना हुई हो, जैसे अक्सर ऐसा हुआ है आपको, मैंने अचानक वीडियो कॉल की थी ज़ैनब के रोज़े से, फॉर नो रीजन मैंने बस आपका नंबर मिलाया और मैंने वीडियो कॉल करके आपको वो किया। इस तरह मुझे गुलाबा हमेशा जहन में आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं सेकंड टाइम गया हूँ तो आशूरे के दिन थे और मेरे दिमाग में बस रेशम, मैंने कहा ये समझ नहीं आ रहा कि रेशम का यहाँ मेरे से क्या ताल्लुक है, तो ज़्यादातर पे कोई ना कोई बात मेरे दिमाग में रेशम क्या है। मैंने उसे फोन कर दिया, मैंने कहा भाई रेशम तो मेरे बहुत शदीद दिमाग में इस वक्त हो और मैं इसे यहाँ पर हूँ। उसकी हिचकियां नहीं बन रही थी, उसने कहा वकार मैं 3 दिन से तड़प रही हूँ उस चीज के लिए। और उसको मैं वो मोहसिन अब्बास हैदर को हमेशा मैं कॉल करता हूँ, आपको हमेशा। मैं इस दफा करबला में था तो मैं कमरे में, मैंने ख्वाब में रुबीना अशरफ को देखा और उसके मियाँ को, मैंने फोन किया, मैंने कहा रुबीना, हाँ, मैंने कहा मैं यहाँ, हाँ, वो उसने कहा देखो मैंने तुम्हें देखा है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, चलिए प्लीज दुआ करो मेरे लिए, मैं सोच रही थी। और ये अजीब कुछ चीज है। और रेशम को जब मैंने कॉल किए तो रेशम की वो कंडीशन थी कि मैं आपको अल्फाजों में नहीं बता सकता कि वो बस
उसने कोई एक लफ्ज बोला ही नहीं, वो बस रोए जा रही थी, कह रही तुम सोचती कि तुम, और मैंने बस वीडियो से, मैं आपको वीडियो खोल के मैं डायरेक्ट रोजे की तरफ वो कर दिया। तो वो लोग याद आते हैं जो आपके जहन में भी नहीं होते, अचानक, और दुआएं भी लोगों के लिए अचानक समहाउ की भी, जैसे शूट कर रहे होते हैं हमारे पास स्टाफ, बहुत सारे स्टाफ होते हैं, समहाउ कोई स्टाफ का कोई बंदा जहन में आके आप उसके लिए दुआ कर देते हैं। ये वहाँ, ये ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आप वहाँ जाके फील करते हैं कि और तो कोई काम नहीं है ना, सिर्फ दुआ करना है। इतनी वहाँ पे जाके जो नमाजें पढ़ती हूँ, कज़ाए में पढ़ी होती हूँ, फिर अपने जो दुनिया से चले गए उनके भी कहते हैं बेटा, और रोजे में नमाज पढ़ने का मजा, वाकयात की बात हो रही है वहाँ इतने हैं क्या, ये प्रोग्राम क्या 10 दिन भी आप आते हैं। अब मेरा एक दोस्त और मेरे लिए 2 वाकयात हैं, 3 साल हो गए हैं आज। कुछ लोग मिलते हैं मोतबर तरीन सच्चे लोग, बारुतबा बारोब, जिन पर मैं गलत सोच का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, इसलिए ये दलीलें दे रहा हूँ। और वो मुझे कहते हैं यार तुम उस तरफ खड़े थे रोज़े के, अब उस सालों में मैं नहीं गया हूँ, यार तुम उस तरफ खड़े थे, मिले ही नहीं, हमने हाथ भी लाया था। 3 साल नहीं ऐसा होता है। हाँ, मूसा भाई ने मुझे कहा ना, आपने, मैंने पुकारा, आपने देखा नहीं, आप चले गए, तो मैंने कहा मैं तो कराची हूँ, कहने इसका मतलब हो गया। मैंने मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। शास्त हुसैन, बादशास्त हुसैन, हक़्क़ा के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत से लोगों को देखे जिन्होंने कहा कि हमने इस बार ये बेच दिया है, हमने ये बेच दिया, कोई बात नहीं, आके कर लेंगे। और आपको वो खर्च किया हुआ पैसा वापस डबल ट्रिपल होके कैसे मिलता है, आपको आप अंदाजा नहीं कर सकते। आपने हज का भी बताया था कि जब हज पे जाना था। बिल्कुल, हज पे तो मेरा ऐसा हुआ था कि मैं हज पे जब गया हूँ फर्स्ट टाइम, तो मैं अपनी अम्मी के साथ गया था। सेकंड टाइम जब मैं गया तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि मतलब हम एक जा सकता था, तो मैंने अपनी बीवी से कहा था भाई तुम पे, तुम्हारा फर्ज है मुझ पे, तो मैं जरूर तुम्हें भेजूंगा, तुम चली जाओ। हम अल्लाह के ऑफिस में बैठे हुए थे कि मैं उन्हीं से ज़्यारतों पे जाता हूँ, तो नवाज भाई बैठे थे, तो मैंने कहने लगे वकार भाई आप क्यों नहीं जा रहे? मैंने कहा नवाज भाई मेरे पास अभी इतना अमाउंट बन नहीं रहा है, मुश्किल हो रहा है, तो ये चली जाएगी, मैं यहाँ पर चीज़ें देख लूँगा। अरे वकार भाई कुछ नहीं होता, आप बस, मैं लाख रुपए लेके गया था उसको जमा कराने के लिए, तो उन्होंने कहा 50-50 आप दोनों के नाम की जमा कर रहा हूँ मैं। और ज़ियारत और हज के लिए मैं नाक तो हो ही नहीं सकता ना, मैं कैसे कह दूं कि नहीं दी मैं तुमसे। अब मैं बाहर निकला तो मेरी शजीना, मेरी वाइफ मुझे कहने लगी कि आपने कह तो दिया है करने का। मैंने कहा देखो कुछ ना कुछ हो जाएगा बंदोबस्त। आप यकीन करें कि हम, उनका ऑफिस इमाम बारगाह रजा के पास है, हम वहाँ से पार्किंग तक आए, पार्किंग तक मुझे एक प्रोडक्शन हाउस से कॉल आई, क्योंकि मैं कमर्शियल्स एड फिल्म्स करता हूँ, तो मुझे कॉल आई कि वकार भाई वो बहुत माजरत, मैं, आप ऐसे इंसान हैं, आपने पलट के पूछा नहीं और ये वो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने कहा हुआ क्या, मुझे बताया था कहने आपका एक चेक 5 लाख का पड़ा हुआ है, वो मुझे आपको देना है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं आपकी, और मैं वो पेमेंट भूल गया था कि मैंने कमर्शियल बाहर किया था। मैंने कहा अच्छा बस अब आपकी सजा है कि नहीं क्या? मैंने कहा मैं आपको ऑफिस का नंबर दे रहा हूँ, अकाउंट नंबर, उसमें जमा करा दें। आपको पता है मैं गाड़ी में बैठने से, जब मैं घर आने से पहले तक मेरे पैसे 5 लाख वहाँ जमा हो चुके थे। उसके बाद फिर मैं वापस आया हूँ, तो मुझे दूसरे दिन मुझे कॉल आई, एक प्रोडक्शन हाउस है सीएम प्रोडक्शन हाउस, वहाँ से कॉल आई। मैं मोस्टली ना ट्रैवल वाली जॉब मुश्किल होती है, क्योंकि बहुत लंबा ट्रैवल, कराची से लेके खुंजराब तक ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने, मुझे फोन आया कि वकार भी बहुत डरते डरते हमने कॉल किया, आपको क्लाइंट कह रहा है मुझे वकार ही चाहिए मेकअप पे, और लेकिन ट्रैवल की जॉब है, मैं मुल्तान तक तो आपको बाय एयर ले जाऊंगा क्योंकि उसमें शूट नहीं, लेकिन मुल्तान के बाद खुंजाब तक जो है ना, तो हर शोरूम में जाके हमें शूट करना है, तो आप मैंने कहा देखिए ये तो मुश्किल होगा, अगर मुझे पता है वकार पे आप नहीं जाते, लेकिन क्लाइंट इस वक्त बज़िद है कि हमें वकार ही चाहिए। तो अब मैं ना बहुत अजीब सा होगा, उसने कहा वकार भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी गारंटी है। मैंने कहा अच्छा इतने पैसे होंगे? कहने वकार भी पैसे तो हमने आपके, मुझे पता है इतने हैं, ये मैंने डन कर दें। मैंने कहा अच्छा फिर आप ये पैसे एडवांस जो है ना, वो मैं आपको अलहन का एक नंबर दे रहा हूँ जमा करा दे। उन्होंने वो एडवांस वहाँ जमा कराया, और जब मैं स्टार्ट, उन्होंने शूटिंग की है मुल्तान से, तो उन्होंने मेरी बड़ी गाड़ी करके ना उसकी सीटें निकाल दी थी, और उस पर उन्होंने गद्दा लगा के और चादर रख दी थी कि मैं लेटता हुआ पूरा पाकिस्तान मैंने घूमा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है कि आप ज्यादा देर बैठने का मसला होता है। तो वो आराम से मैंने ट्रेवल किया, और मैं अपने असिस्टेंट 2 साथ लेके गया था, इजीली हमने काम किया, और मेरे पास इतना अमाउंट कि मैं जो हज का अमाउंट जमा कराया था उसका डबल अमाउंट मेरे पास आ चुका था। अल्लाह उधार नहीं रखता किसी का। नजर करनी है बिफोर द शो एंड्स। एक तो हम बात करते हैं बुलावों की, यकीनन बुलावा होता है, मगर एक चीज और भी है,
आप अपनी कोताही मत करें। हाँ यही बात अपनी, ना, ये बहुत जरूरी बात है कि बुलावा आएगा तो जाएंगे, क्या पता बुलावा आया हुआ आपकी कोताही हो, मैं इसका शिकार रहा हूँ। इरादा तो करें ना। इरादा करें। ये और जो हम बुलावे वाली बात है ना, कथा कलामी, सॉरी आप मुकम्मल करने बाद फिर मैं बस एक बात मैं कहूँगा, तो एक मुज्तहिद हैं हमारे, मेरे उस्ताद भी हैं ज़िंदगी में, मैं उनसे 5 से 10 साल पहले इस बात पे जिक्र कर रहा था। मैंने कहा मैं बहुत परेशान हूँ और ज़ियारतों पे जाऊँ। मैंने कहा नहीं अभी नहीं जा सकता, ये 3 काम है और फाइनेंसेस और ये और वो, 9 साल पुरानी बात है। तो मैंने कहा मेरे फाइनेंसेस के मसले, मेरे पैसे वैसे फंस गए। कहने लगे क्यों, घर खरीदना होता है, गाड़ी खरीदनी होती है, उधार नहीं लेते? हाँ। मैंने कहा हाँ। तो कह रहे बुलावा आया हुआ है, परेशान हो, जज से बात करने जानी है, तो उधार नहीं लेके जा सकते क्या? उस दिन मेरे तबक रोशन हो गए। तो ये जो मामला ये वाला है ना, मैं लोगों को अच्छा पैगाम देना चाह रहा हूँ एक, हाँ। कि बुलावे का इंतजार यहाँ है, मगर कोशिश आपकी, आपको पैदा इसलिए किया गया है। दूसरी बात जो टीम में आपा कर रही थी, हमने एक प्ले साथ किया है, इसलिए मुझे बहुत सारी यादें आ रही हैं इनको देख के। और आप जब जियारत पे जाएं, जो भी जिंदगी में, एक बेटर ह्यूमन बन के वापस एग्जैक्टली इम्प्रूवमेंट आपके अंदर एज अ ह्यूमन होनी चाहिए, जो अल्लाह चाहता है, तो उनका भी मनसब जो है उसको नरिशमेंट मिलेगी। क्या प्यारी बात है। आप खालिद भाई, आप